प्रभु श्री राम और रामायण की कुछ अनसुनी बातें। दोस्तों, आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट्स का बहुत क्रेज है, जिनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे ग्रंथों की अधूरी जानकारी लेकर फेसबुक में कुछ अजब गजब पोस्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं। रामायण से काफी लोग समझते हैं कि रावण एक आदर्श भाई था, जिसने अपनी बहन शूर्पणखा की अपमान का बदला लेने के लिए राम से युद्ध किया था। परंतु यह सत्य नहीं। जब लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक को काट दिया था, तब शूर्पणखा भागती हुई लंका पहुंची और क्रदूषण, जो रावण का सेनापति था, उसको सारी बात बताती है। तब क्रदूषण अपने 14,000 सैनिकों के साथ राम पर आक्रमण कर देता है और श्री राम अकेले ही क्रदूषण सहित 14,000 सैनिकों का वध कर देते हैं। क्रदूषण बहुत शक्तिशाली योद्धा था। उसके मरने के बाद अकंपन भागते हुए रावण के पास पहुंचा और सारी घटना का विवरण दिया। यह सुनकर रावण बहुत क्रोधित हो उठा और अपने ऊंचे स्वर में कहा कि मैं राम को मिटा दूंगा। परंतु अकंपन ने समझाया कि राम बहुत शक्तिशाली है। अकंपन की बात सुनकर रावण शांत हो गया। तब शूर्पणखा रावण के पास आती है और रावण को कोसने लगती है और कहती है कि तुम कैसे राजा हो, सिर्फ राज्य के भोग विलास में डूबे रहते हो, मुझे राज्य के लोगों की कोई फिक्र नहीं। परंतु रावण ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। तब शूर्पणखा ने दूसरा रास्ता अपनाया और रावण से कहने लगी कि भैया, मैंने अभी अभी सीता को देखा है, जो बहुत खूबसूरत है। मैं उसे तुम्हारे पास लाने के लिए गई थी। और इस तरह से उसने सीता मैया की खूबसूरती का विवरण किया और रावण को मोहित कर दिया। तब रावण ने सीता मैया का अपहरण किया। इसीलिए रावण एक आदर्श भाई नहीं, बल्कि वह एक अहंकारी और कामुक राक्षस था। तो दोस्तों, ये तो था पहला पॉइंट। अब हम दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान राम मृग के पीछे क्यों भागे, जब वो जानते थे कि मृग एक राक्षस था। तब श्री राम को अकेले ही वनवास जाना था, परंतु सीता ने भी साथ जाने का आग्रह किया, क्योंकि जो पति का धर्म होता है वही पत्नी का भी धर्म होता है। भगवान राम अपने प्रेम को सीता के प्रति दर्शाने के लिए मृग के पीछे गए थे, क्योंकि सीता ने भगवान राम के लिए बहुत कुछ किया है। इसीलिए भगवान राम भी सीता के लिए कुछ करना चाहते थे। तो दोस्तों, अब हम आते हैं तीसरे प्रश्न पे कि भगवान राम ने बाली का वध पेड़ के पीछे से क्यों किया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब राम ने बाली को अपने बाण से मारा था, तब बाली भूमि पर गिर पड़ा और राम को आते हुए देखा। तब बाली ने पूछा कि आपने धर्म के खिलाफ मुझ पे पीछे से वार क्यों किया। तब श्री राम ने उत्तर दिया कि बाली, तुमने अपने भाई सुग्रीव का राज्य और उसकी पत्नी को छीनकर अधर्म का काम किया है, इसीलिए धर्म की रक्षा करने हेतु मुझे तुम्हारा वध करना पड़ा। और दूसरा कारण यह था कि भरत उस वक्त अयोध्या के राजा थे और राम उनके सैनिक। इसलिए एक क्षत्रिय होने के नाते एक क्षत्रिय का धर्म होता है कि जब भी कोई धरती पे अधर्म करता है, उसका वध करके धर्म की रक्षा करना। और प्रभु श्री राम ने भी कुछ ऐसा ही किया। तो दोस्तों, अब हम आते हैं चौथे सवाल के ऊपर। तो क्या हनुमान जी भक्ति और शक्ति के मिश्रण का एक अनोखा उदाहरण है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि भक्ति और शक्ति एक साथ नहीं रह सकती। भक्ति कभी किसी मनुष्य को कमजोर नहीं बनाती। इसका उदाहरण स्वयं हनुमान जी के हृदय में प्रभु श्री राम के प्रति अपार भक्ति है। जब सागर को लांघने के वक्त वानर सेना दुविधा में थी, तब हनुमान जी को एहसास हुआ कि राम के एक नाम जाप करने से पूरे ब्रह्मांड को पार किया जा सकता है। ये तो सिर्फ एक छोटा सा समुद्र, और वो प्रभु श्री राम का नाम लेकर सागर को पार कर ली। तो ये थी इनकी भक्ति। अब शक्ति के बारे में जानते हैं। जब हनुमान जी समुद्र पार कर रहे थे, तब वे अपने गदा को एक हाथ में थामे हुए थे और लंका पहुंचने के बाद उन्होंने रावण के महल में जाकर उसे चेतावनी दी और पूरी लंका को अग्नि से तहस नहस कर दिया। श्री हनुमान वानर सेना के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। तो इससे हमें उनकी शक्ति का अंदाजा लग जाता है। दोस्तों, हम समझ सकते हैं कि शक्ति कभी भी भक्ति से अलग नहीं कर सकता, बल्कि भक्ति शक्ति को भगवान की शक्ति से जोड़ता है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं पांचवें और अंतिम सवाल के बारे में। क्या सीता को त्यागने का एक कारण भृगु मुनि का श्राप था। तो जी हाँ, सीता को त्यागने का एक कारण भृगु मुनि का श्राप था। जब देवता और असुरों में घमासान युद्ध हो रहा था, तब भगवान विष्णु देवताओं की मदद कर रहे थे, और जब राक्षस हार गए, तब वो अपने जान बचाकर भृगु मुनि के आश्रम में गए। परंतु भृगु मुनि उस वक्त आश्रम में उपस्थित नहीं थे। तब उनकी पत्नी ने राक्षसों को शरण दिया और तभी भगवान विष्णु ने कहा, ये राक्षस पूरी दुनिया को तबाह कर रहे हैं, इनका वध करना अनिवार्य है। परंतु भृगु मुनि की पत्नी ने कहा कि ये हमारे शरण में आए हैं और इनकी रक्षा करना हमारा धर्म है। मैं आपको इनका वध करने नहीं दूंगा। परंतु शास्त्रों के अनुसार अधर्मी को शरण देने वाला भी पाप का भागी होता है और उसे भी दंड देना अनिवार्य है।
तब भगवान विष्णु ने भृगु मुनि की पत्नी का भी वध कर दिया और फिर सारे राक्षसों का भी वध कर दिया। जब भृगु मुनि अपने आश्रम में आए तो उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु ने उनकी पत्नी का भी वध कर दिया। तब वो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वो भी अपनी पत्नी से दूर हो जाएंगे। भगवान श्राप को लेने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होते, परंतु मुनि के श्राप का मान रखना भी उनका धर्म है। इसीलिए जब भगवान विष्णु राम का अवतार लिए तब उन्हें इस श्राप का पालन करना पड़ा। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारा YouTube चैनल लॉजिकल इंडियन और DigiKids Pro लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारे चैनल की लिंक्स आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। थैंक यू।